खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए प्रेस वार्ता कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता द्वारा बलिया एल जनायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 26 नवंबर 2023 को प्रातः 10 बजे आयोजित होगा। इस संदर्भ में आज विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता कर रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह की कार्यप्रणाली की व्यवस्था कुल सचिव एस एल पाल के निगरानी में हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शून्य हरमहेंद्र सिंह बेदी पंजाब के प्रसिद्ध हिंदी लेखक और शिक्षाविद हैं। इनका जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के मुकेरिया में हुआ। ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलाधिपति हैं। ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSR, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के परिषद सदस्य, सीनेट सदस्य, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कार्यकारी सदस्य, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के हिंदी सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय निगरानी समिति, भारत सरकार के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। शून्य बेदी को वर्ष 2017 में सेवी पुरस्कार, वर्ष 2004 में पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि हिंदी साहित्यकार पुरस्कार और वर्ष 2018 में हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। शून्य बेदी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका जन्म दिनांक 31 अक्टूबर 1955 को आगरा में हुआ था। आप एक ओजस्वी वक्ता एवं कर्मठ नेतृत्व प्रदाता हैं। छात्र जीवन से ही आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर राष्ट्र की सेवा में रत हो गए। 1989 में बतौर पार्षद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद आप 2012, 2017 एवं 2022 में लगातार विधानसभा सदस्य चुने जाते रहे। इन्हें आगरा का भगीरथ भी कहा जाता है। आगरा में पानी की दिक्कत को दूर करके आज के भगीरथ के रूप में आपने आगरा वासियों को गंगाजल सुलभ कराया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उप प्रथम श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस अवसर पर जनायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के सत्र 2022 से 23 में स्नातक स्तर के कुल 21,372 विद्यार्थियों, जिनमें 10,445 छात्र एवं 10,927 छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर स्तर के कुल के 3,430 विद्यार्थियों, जिनमें 1,010 छात्र एवं 2,420 छात्राएं हैं। इस प्रकार कुल 24,802 विद्यार्थी, जिनमें 11,455 छात्र एवं 13,347 छात्राएं सम्मिलित हैं, को उपाधियां वितरित की जाएंगी। इस अवसर पर अपनी कक्षा के 38 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को कुलाधिपति पदक दिया जाएगा, जिनमें 27 छात्राएं एवं 12 छात्र हैं। इस अवसर में राज्यपाल कुलाधिपति द्वारा विविध परिसर में अनुसूचित जनजाति हेतु 100 बेड क्षमता के नवनिर्मित रानी दुर्गावती छात्रावास का लोकार्पण भी किया जाएगा। मां शून्य राज्यपाल कुलाधिपति द्वारा इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों उपहार तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले मेरिट सूची के विद्यार्थियों को 23 एवं 24 नवंबर 2023 को विट परिसर में उत्तरी एवं पगड़ी वितरित की। विश्वविद्यालय परिसर में तैयारी चल रही है क्या? जैसा कि आप सबको पहले से भी थोड़ा ध्यान में आया ही होगा, विश्वविद्यालय में 26 नवंबर को 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। ये विश्वविद्यालय का एक गौरव का क्षण है, ये विश्वविद्यालय का एक उत्सव का क्षण है, ये विश्वविद्यालय के कह सकते हैं कि सम्मान का दिन है। हम सब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सभी लोग मिलकर इसको एक उत्सव जैसा मनाते हैं और उसके लिए हम लोग अपनी पूरी तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं।
जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और 24 नवंबर का हमारा दीक्षांत समारोह होगा। तो दीक्षांत समारोह में क्या क्या इस बार मुख्य रहेंगे, जिस तरीके से दीक्षांत समारोह में सामान्य रूप से हर वर्ष डिग्रियां जो है दी जाती हैं और हमारे जो है कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनके द्वारा जो है हमारे सभी छात्र छात्राओं को डिग्रियां वितरित की जाती हैं। इस बार के दीक्षांत में एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है कि इस बार हमारी विद्या परिषद ने, हमारी कार्य परिषद ने चांसलर मेडल, कुलाधिपति पदक उसको बोलते हैं, उसको देने का भी प्रस्ताव पास किया है। सभी विश्वविद्यालयों में ऐसा होता रहा है, लेकिन संयोगवश इस विश्वविद्यालय में अभी तक नहीं हुआ है। ये पहली बार हम लोग कुलाधिपति जो है पदक देने के लिए इस बार तैयारी किए हुए हैं। ये कुलाधिपति पदक जो है हमारे जो स्नातक और स्नाकोत्तर यानी जितने भी पदक अथवा पदक और डिग्री पाने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनमें सर्वाधिक अंक पाने वाले को ये कुलाधिपति पदक दिया जाता है। तो ये इस बार जो है हमारी एक छात्रा को मिलने जा रहा है। विद्यालय परिसर में छात्रावास की बात की जाए तो कैसा छात्रावास बना है और किसका लोकार्पण राज्यपाल महोदय करेंगे? विश्वविद्यालय के लिए ये सुखद ये भी बात है कि अनुसूचित जनजाति की बहनों के लिए पहला विश्वविद्यालय में एक प्रकार से जो सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्माण कार्य जो परिणाम के रूप में सामने आया है, वो बहनों की छात्रावास के रूप में आया है। बाकी सभी अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो बहनों की छात्रावास का जो है जनजातीय बहनों के लिए उनका जनजातीय विकास जो विभाग है उसके द्वारा विश्वविद्यालय को ये छात्रावास का अनुदान या विश्वविद्यालय एक एजेंसी के माध्यम से, उस एजेंसी के माध्यम से ये काम होता है, उसको मिला था। और विश्वविद्यालय के अंदर 100 छात्राओं के रहने का एक 2 मंजिला छात्रावास का निर्माण जो है जनजातीय विकास विभाग के द्वारा कराया गया, जिसका लोकार्पण आदरणीय महामहिम के द्वारा, कुलाधिपति मैडम के द्वारा संपन्न होना है। इस दीक्षांत समारोह में कितने बच्चों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा? इस दीक्षांत समारोह में कुल 38 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और एक जो है कुलाधिपति पदक यानी चांसलर मेडल दिया जाएगा। कुल 39 हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें से छात्राएं कितनी हैं और छात्र कितने हैं? अब इसमें हम बात करें तो 27 जो है छात्राएं हैं और 12 छात्र हैं। कुल 39 में 27 छात्राएं हैं और 12 छात्र हैं। ये भी बड़ा अच्छा और सुखद है कि हमारी बहनें, हमारी जैसे मातृशक्तियां किस प्रकार से समाज में कदम से कदम मिला के चलने के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। ये इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक शुभ संकेत है कि हम बहनों के माध्यम से अपने समाज को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह जी, जो अमृतसर में चंडीगढ़ वहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय था, उसमें आप प्रोफेसर थे। और अच्छी बात है कि विभिन्न पदों पर जो है मंत्रालय के रहे हैं। आपको पंजाब सरकार के द्वारा कई पुरस्कार भी प्राप्त हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार आपको 2022 में जो है पद्म श्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए एक अच्छा, उनको अपने अतिथि के रूप में पाकर हम बलिया के लोग, विश्वविद्यालय के लोग आह्लादित भी हैं कि हमको एक अच्छे मुख्य अतिथि का सुनने का अवसर और जानने का अवसर मिलेगा। कोई मंत्रीगण भी आ रहे हैं? हाँ, हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। वो यहाँ पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले हैं।